चलिए देखते हैं कि हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु क्या होते हैं। हम धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इनके उपयोग और अपवाद, इनके रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया, धातुओं एवं अधातुओं की सक्रियता, आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुणधर्म। आज हम रासायनिक विज्ञान का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। आपने रासायनिक विज्ञान में विभिन्न तत्वों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आइए इनमें से कुछ तत्वों को उनके संगत प्रतीकों के साथ जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तत्व और उनके परमाणु प्रतीक दिए गए हैं। अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के आधार पर सभी तत्वों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, धातु एवं अधातु। अतः हमारा पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप इस प्रकार के बहुत से वस्तुओं से पहले से ही परिचित होंगे। धातु के कुछ चित्र हैं। अगर आप ध्यान दें तो कील लोहे से बना है जिसे हम आयरन कहते हैं। आपके सामने जो गोल्ड का बिस्किट और कॉइन्स रखे हैं इसे गोल्ड कहा जाता है। ये जो आप चेयर देख रहे हैं ये एल्युमिनियम से बना हुआ है। और ऐसे ही आप दूसरे चित्रों में भी देख सकते हैं कि ये किस धातु से बने हैं। अब हम अधातु के कुछ चित्र देखेंगे जिसे अंग्रेजी में नॉन मेटल्स कहा जाता है। कुछ इस प्रकार है। आपकी जो पेंसिल होती है वह कार्बन नामक अधातु से बना होता है। जो आप खाद अगर देखें खेत में डाले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन से बना होता है। जो आप बलून में गैस देखते हैं जिसके कारण आपका बलून उड़ता है उसमें हीलियम गैस होती है। हीरा जो है वो कार्बन अधातु से बना है। पौधों को ऑक्सीजन चाहिए होता है, यह भी अधातु है। जैसे कि हमने देखा हम विभिन्न प्रकार के धातुओं एवं अधातुओं से घिरे हुए हैं, है ना यह आश्चर्यजनक? लेकिन क्यों? क्या आप सोच सकते हैं ये पुल किस चीज से बना है? आप चित्र में देख सकते हैं कि ये धातु से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धातु से ही क्यों बना है? पुराने समय में लोग लकड़ी से पुल बनाते थे, लेकिन ये पुल ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते थे। संरचनाएं जो धातुओं से बनी होती हैं, वो मजबूत और टिकाऊ होती हैं। यही कारण है कि धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से लगभग हर चीज को बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक लगभग 118 तत्व हमें ज्ञात है, जिसमें से 80% धातु है और शेष अधातु है। सवाल ये आता है कि हम इन्हें प्राप्त कहाँ से करते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी धातुओं और अधातुओं का प्रमुख स्रोत है। हमें पृथ्वी से विभिन्न उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, हीरा, ग्रेफाइट। अब इसमें से आप सोचिए कि कौन से धातुओं से बने हैं, कौन से अधातुओं से। इस प्रश्न का हल घर जाके अपने मम्मी पापा से पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तत्व पृथ्वी की परपट्टी में खनिजों और चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। धातुओं के अंतर्गत आने वाले तत्वों में भिन्न गुण होते हैं और इसी तरह ऐसे तत्व जो अधातुओं के अंदर आते हैं उनमें भिन्न गुण होते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये गुण होते क्या हैं?
चलिए देखते हैं।